1 अक्टूबर 2023 से पूरे देश में लागू होंगे ये 10 नए नियम। आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। समय रहते इन नियमों को जान लें, वरना बाद में आपको काफी परेशान होना पड़ सकता है। 1 अक्टूबर से कई सारी गाड़ियां वगैरह महंगी होने जा रही हैं। अगर आप मोटरसाइकिल बाइक खरीदने की सोच रहे तो अक्टूबर के महीने से ही 24 तारीख से कुछ मोबाइल फोन्स पर व्हाट्सएप चलना भी बंद हो जाएगा। किन किन कंपनियों के फोन के कौन से मॉडल में, इसकी लिस्ट भी जारी की गई है। और देखिए, इस राज्य में 1 अक्टूबर से एलपीजी गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। विस्तार से जानेंगे एक एक करके सभी बड़े अपडेट्स को। बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में। अच्छा, सबसे पहले तो अक्टूबर महीने में 10 तारीख से वित्त मंत्रालय प्री बजट मीटिंग भी शुरू कर देगा। यानी कि अगले साल 2024-25 का जो बजट आएगा ना, उसके लिए प्लानिंग बनना भी शुरू हो जाएगी। 14 नवंबर तक ये बैठकें चलेगी। राजधानी दिल्ली में 1 अक्टूबर से ये नया नियम लागू हो जाएगा। डीजल जनरेटर पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। 1 अक्टूबर से दिल्ली समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के एनसीआर के अंतर्गत आने वाले शहर और इलाकों में सभी जगहों पर यह प्रतिबंध लागू होगा। डीजल जनरेटर का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया जा सकेगा, है ना। इसके अलावा भी दिल्ली सरकार प्रदूषण पर सख्त हुई। अब निर्माण साइट पर भी एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य होगा। सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर यह नियम 1 तारीख से लागू हो जाएगा, जिसके लिए 14 सूत्रीय दिशा निर्देश भी जारी किए गए, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वैसे 1 अक्टूबर से शराब का रेट भी बदल जाएगा। दिल्ली सरकार की शराब की आबकारी नीति की मियाद 30 तारीख को समाप्त हो रही है, तो 1 तारीख के बाद शराब की रेटें महंगी हो सकती है। चलिए, किसान भाई लोगों के लिए देश भर से अच्छी खबर आ रही है। 1 अक्टूबर से सरकार घर घर केसीसी अभियान चलाएगी। करोड़ों किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे इस अभियान के तहत। अभी हाल ही में जो गणेश चतुर्थी निकली ना, इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से केसीसी घर घर अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि 1 तारीख से शुरू होगा। जिसका मकसद ये है दोस्तों, देश भर में किसानों के साथ किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ पहुंचाया जाए। और इस योजना के पहले चरण में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को केसीसी कार्ड बांटे जाएंगे। ये अभियान 1 अक्टूबर से शुरू होगा, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। चलिए, अगला अपडेट है बैंकिंग न्यूज से। देखिए, 1 अक्टूबर से बैंक नियमों में बड़े बदलाव होंगे। अब आपको इतना ब्याज मिलेगा। दरअसल एचडीएफसी बैंक की तरफ से 1 अक्टूबर से स्पेशल एफडी पर ब्याज दरों में गिरावट की जाएगी, जिसकी ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, विदेशों में खर्चा करने वालों पर 20% टैक्स लगेगा टीसीएस के रूप में। 1 अक्टूबर से ही इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम लागू होने जा रहा। विदेश जाने वाले खर्चों पर अब लगाम लगानी होगी, क्योंकि 1 अक्टूबर से ही इस नियम के तहत अगर आपका खर्चा 7 लाख रुपए से ज्यादा निकला तो फिर आपको 20% टीसीएस का भुगतान करना होगा। और 7 लाख रुपए तक सीमित रहता अगर आपका खर्च, तो 5% ही टीसीएस चुकाना पड़ेगा, है ना। और इसके बारे में विस्तार से जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, अगला नया नियम है, सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन लगेगी अब अटेंडेंस। मोबाइल ऐप पर अपडेट करनी होगी हाजिरी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके से यह नया नियम लागू होगा। इसके लिए सरकार की तरफ से साला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप भी जारी किया गया। ये देख सकते हैं आप मोबाइल ऐप। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये कंपलसरी नया नियम लागू हो जाएगा, यानी कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब अक्टूबर महीने से ही ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज कराना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जो 2 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा ना। चलिए, अगला बड़ा अपडेट है, पान मसाला तंबाकू पर आईजीएसटी रिफंड को लेकर भी 1 अक्टूबर से बदल जाएगा नियम। दरअसल इस तरह के जो तंबाकू उत्पाद हैं, उनके ऊपर ऑटोमेटेड रिफंड की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी जीएसटी पर। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई और नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब रिफंड दावों के लिए आपको क्षेत्राधिकार के अधिकारियों से संपर्क करना होगा, उनकी मंजूरी लेनी होगी। ये बदलाव 1 अक्टूबर से ही लागू होंगे। सरकार का कहना कि इस तरह का नियम लागू करने के पीछे मकसद है टैक्स चोरी को रोकना। चलिए, अगला अपडेट नया नियम है दोस्तों, 1 अक्टूबर से सिम कार्ड का नया नियम लागू होगा। पहले से और बढ़ जाएगी सख्ती। दरअसल इस नियम में 2-3 बदलाव लागू होंगे। एक तो अब एक पर्सनल आईडी पर अधिकतम 3 सिम कार्ड ही मिल सकेगी। एक आईडी पर ज्यादा सिम कार्ड नहीं रख पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। पहले 9 सिम कार्ड खरीदी जा सकती थी। और दूसरा ये कि अगर कोई सिम कार्ड बेचने वाला दुकानदार है, फिर चाहे किसी भी टेलीकॉम कंपनी ऑपरेटर का हो, एयरटेल, आइडिया, जियो, वीआई, अगर वो फर्जी तरीके से सिम कार्ड बेचता है या कोई गलती करता पाया जाता है, तो सीधा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कहने का मतलब अब इसमें नियम यह अनिवार्य होगा कि दुकान पर काम करने वाले लोगों को सिम कार्ड खरीदने वाले का बैकग्राउंड चेक करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना भरना पड़ेगा। 1 अक्टूबर से ये नियम लागू होगा, है ना। और टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक और नियम बदलने जा रहा। बुरी खबर है, 24 तारीख से अक्टूबर महीने में इन 18 तरह के एंड्रॉइड फोन में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। जी हाँ, व्हाट्सएप अपना सपोर्ट बंद करने जा रहा। व्हाट्सएप की तरफ से ऑफिशियली इस बात की घोषणा की गई कि कुछ एंड्रॉइड और कुछ iOS ऐसे वर्जन हैं जिनमें व्हाट्सएप चलना सपोर्ट करना बंद कर देगा अक्टूबर से ही। जिसमें देखिए, एक तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम 4.1 या इससे ऊपर वाले मोबाइल फोन में ही व्हाट्सएप सपोर्ट करेगा, यानी 4.1 से बिलो वर्जन वाले एंड्रॉइड फोन में व्हाट्सएप सपोर्ट बंद हो जाएगा। और इसी तरह से iOS 12 या उसके बाद वाले वर्जन में आईफोन में ही व्हाट्सएप चलेगा। इस संबंध में व्हाट्सएप की तरफ से अपने सभी कस्टमर्स को नोटिफिकेशन भी भेजा गया। और ये ऐसे फोन है जिनमें व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा, जो काफी पुराने मॉडल है। हालांकि आजकल के तो सारे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल फोन ही आते हैं, लेकिन अगर आपके पास 5, 7, 8 साल पुराना फोन है और वो भी इनमें से कोई मॉडल है, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आ सकती है ना। चलिए, अगला अपडेट है दोस्तों, ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए मिलेंगे अस्थायी लाइसेंस। 5 अक्टूबर तक कर सकेंगे अप्लाई। 15 मीटर की दूरी पर लग सकेंगी दुकानें। दिवाली के त्योहार पर पटाखों की बिक्री को लेकर राजस्थान सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया है। हालांकि राजधानी दिल्ली में इस बार भी पटाखों की बिक्री या पटाखे जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सावधान रहें, ना ही पटाखे जलाएं, ना ही बेचें, ना ही खरीदें, वरना आप पर जुर्माना लगाया जाएगा पकड़े गए तो।
जेल की सजा का भी प्रावधान है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अक्टूबर से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, हर जिले में उत्तर प्रदेश में महिला थाना के अलावा एक और महिला थाना अध्यक्ष नियुक्त करना भी अनिवार्य होगा। लापरवाही करने पर सेवा समाप्त की जाएगी सीधी अधिकारियों की। और वैसे यूपी में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर भी योगी सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। ऐसे स्कूलों को 1-1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, तमिलनाडु में बुखार और डेंगू की जांच के लिए 1000 चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे 1 अक्टूबर से पूरे राज्य में, जहां लोगों की डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया वगैरह की जांच की जाएगी। और ऐसी ही एक पहल यूपी सरकार की तरफ से भी शुरू की जा रही है, मैंने आपको बताया भी था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह इस तरह की जांचें बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी, है ना। और राजस्थान में भी देखिए आप, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा। रोज एक टीम तकरीबन 50 घरों में जाकर सर्वे करेगी राजस्थान से भी टीबी मुक्त करने के लिए। गांधी जयंती से नया अभियान शुरू होगा। अच्छा, ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों के लिए अपडेट है, अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 10 अक्टूबर से शुरू होगी, कई सारे ऑफर वगैरह भी मिलेंगे। और देखिए महंगाई पर बड़ा अपडेट, 1 अक्टूबर से इतने हजार महंगी हो जाएगी हीरो कंपनी की ये नई बाइक। अगर आप मोटरसाइकिल या बाइक लेने का प्लान बना रहे हो और ये वाली खरीदने का, तो अभी से बुक कर लें, क्योंकि देखिए हीरो कंपनी का कहना है कि मोटोकॉर्प करिश्मा एक्सएमआर की कीमत 7000 रुपए बढ़ जाएगी 1 अक्टूबर से ही। और कंपनी इसके माइलेज का भी बड़ा दावा कर रही है, 32.8 का माइलेज देगी। अच्छा, सिर्फ बाइक ही नहीं बल्कि कई सारी कारें भी महंगी हो जाएगी। देखिए आप, किया की सेल्टोस और कैरेंस गाड़ियां भी महंगी होगी। 1 अक्टूबर से कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी तो देखिए जरा, किया सेल्टोस और किया कार्नेस पर 40,000 रुपए तक की अभी छूट मिल रही है, बुक कराते हैं आप तो। बाकी 1 अक्टूबर के बाद 20 से 40,000 रुपए तक उल्टे दाम बढ़ जाएंगे, तो आपको 80,000 रुपए तक करीबन महंगी पड़ेगी ये कारें, है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों 1 अक्टूबर से टाटा कंपनी भी अपने कमर्शियल व्हीकल की कीमतें 3% तक बढ़ाने जा रही है। इस साल चौथी बार बढ़ाए गए गाड़ियों के दाम, इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी इसकी प्रमुख वजह बनी। चलिए अगला अपडेट और नया नियम है दोस्तों, बीएसई का बड़ा फैसला, अब एक्सचेंज पर 9 अक्टूबर से नहीं होंगे स्टॉप लॉस मार्केट के सौदे। स्टॉक मार्केट से जुड़ा ये अहम नियम भी बदलने जा रहा है। अच्छा, आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए मोदी सरकार ने भी एक फैसला लिया, दालें महंगी ना हो इसलिए सरकार ने स्टॉक लिमिट घटा दी है। अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये पाबंदी लागू रहेगी। कारोबारी 50 मीट्रिक टन से ज्यादा दालों का स्टॉक नहीं कर पाएंगे, ताकि त्योहारी सीजन में तुअर दाल, उड़द दाल लोगों को सस्ते मिल सके, है ना। अक्टूबर से ये स्टॉक लिमिट वापस लागू होने जा रही है, जो 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। चलिए दोस्तों अगला अपडेट है स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए, अक्टूबर से ही एमबीबीएस मेडिकल की डॉक्टरी की पढ़ाई जो है हिंदी मीडियम में शुरू होने जा रही है उत्तराखंड राज्य में। हालांकि अभी तक उत्तराखंड का खुद का सिलेबस नहीं बना, तो इस बार सिलेबस मध्य प्रदेश का लागू किया जाएगा। और मध्य प्रदेश हमारे देश का पहला ऐसा राज्य है जहां एमबीबीएस हिंदी में शुरू हो चुका है, और इसके बाद दूसरा स्टेट उत्तराखंड बनने जा रहा है, जहां डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में शुरू होने जा रही आज से ही, सॉरी मतलब अक्टूबर से ही। चलिए अगली महत्वपूर्ण योजना देखिए, लाडले बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से राज्य भर के सभी जिलों के कलेक्टरों को यह निर्देश जारी कर दिया है। अक्टूबर से ही इस योजना का फायदा मिलेगा। राज्य में तकरीबन 1,12,000 से भी ज्यादा लाडली बहनों को सिर्फ 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये बहुत ही बड़ी और अच्छी घोषणा की गई है। और इतना ही नहीं, अक्टूबर से तो लाडली बहनों को बैंक खाते में भी हर महीने 1250 रुपए दिए जाएंगे, जो पहले 1000 रुपए ही मिलते थे, लेकिन अक्टूबर से ही घोषणा के मुताबिक 1250 रुपए दिए जाएंगे, 250 रुपए अलग से बढ़ा दिए हैं। रक्षाबंधन के मौके पर सीएम शिवराज की तरफ से ये घोषणा की गई थी, जो अक्टूबर से लागू हो जाएगी, है ना। और बैंक खाता वालों के लिए इंपोर्टेंट अपडेट है दोस्तों, अक्टूबर में 16 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होंगे। 5 संडे आएंगे, 2 शनिवार आएंगे, दूसरे और चौथे शनिवार। इसके अलावा भी 9 अलग अलग तारीखों पर छुट्टियां रहने वाली है, तो ये इसकी लिस्ट भी आप देख लीजिए स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। चलिए अगला अपडेट है, 1 अक्टूबर से जन्म प्रमाण पत्र सभी देशवासियों के लिए जरूरी होगा। सरकार की तरफ से हाल ही में इस तरह का नियम लागू किया था, और मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर बताया भी था। 1 अक्टूबर से दोस्तों जन्म मृत्यु पंजीयन के लिए भी नए नियम लागू हो जाएंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, किसी भी तरह का सरकारी डॉक्यूमेंट अगर आपको बनवाना है, तो अब सिर्फ और सिर्फ आपके बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र से ही बन जाएगा। ये 1 अक्टूबर से महत्वपूर्ण बड़ा बदलाव हमारे देश भर में लागू होने जा रहा है। यानी आपके A to Z काम, किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो या स्कूल में एडमिशन कराना हो, सारे काम बर्थ सर्टिफिकेट से हो जाएंगे। किन किन कामों के लिए जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जा सकेगा, ये चार्ट में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, 1 अक्टूबर से महंगी हो जाएगी बिजली। प्रति यूनिट आपको कितना ज्यादा चार्ज चुकाना पड़ेगा, इतने प्रतिशत बढ़ने जा रही रेटें। दरअसल त्रिपुरा राज्य सरकार में लोगों को महंगाई का यह बड़ा झटका लगने वाला है। बिजली बिल के रेट जो है 5 से 7% तक बढ़ जाएंगे, और 1 अक्टूबर से ये नई दरें लागू हो जाएगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। खबर है योगी सरकार की इस खास योजना से हर ब्लॉक में 2 किसान बनेंगे ड्रोन पायलट। अक्टूबर से ही सरकार किसानों को ड्रोन ट्रेनिंग देगी, जिससे कि किसान भाई लोग अपने खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके, है ना। अच्छा, शारदीय नवरात्रा की शुरुआत 14 अक्टूबर से शुरू होगी। इस बार हाथी पर सवार होकर आएंगी देवी माँ। जय माता दी। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए आप भी। और चलिए अगला अपडेट देखिए आप, बिहार में बालू खनन पर रोक आगे बढ़ा दी गई है सरकार ने। अब 15 अक्टूबर तक बिहार में माइनिंग नहीं होगी, रेत पर प्रतिबंध लागू रहेगा। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, कर्मचारियों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी की गई, आदेश जारी हुआ। 6 श्रेणियां निर्धारित की गई, अक्टूबर से ही लागू होगा। खाते में 45,000 रुपए तक की सैलरी आएगी। दरअसल उत्तराखंड सरकार द्वारा ये बड़ी तैयारी की गई है, जिसके तहत
साथ खेल प्रशिक्षकों और कर्मचारियों के मानदेय में ये बढ़ोतरी की गई है। 12,000 से लेकर 45,000 रुपए तक की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा 1 अक्टूबर से ही, जिसकी जानकारी आप ज्यादा देख सकते हैं स्क्रीन पर। एशियाई खिलाड़ियों की मानदेय वगैरह में भी बढ़ोतरी की गई। तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी वगैरह खिलाड़ियों के प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, ब्रिटेन जाना अब महंगा होगा। अक्टूबर से इतने पौंड बढ़ जाएंगे सभी आगंतुक और छात्रों के वीजा शुल्क। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की तरफ से ये शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। जानकारी आप देख सकते हैं 13,000 रुपए से भी ज्यादा। चलिए अक्टूबर में 8 तारीख से शुरू होगा हरियाणा कृषि विकास मेला। एक ही जगह पर किसान भाई लोगों को बीज से लेकर बाजार तक की सारी जानकारी मिल जाएगी। और हरियाणा में 25 अक्टूबर से बाजरे की खरीद भी शुरू कर देगी। उत्तर प्रदेश में भी किसान भाई लोगों के लिए धान की खरीद अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, मैंने आपको बताया था। बॉलीवुड से खबर है 15 अक्टूबर से शुरू होगा बिग बॉस का सीजन 17। सलमान खान बोले दिल, दिमाग और दम का होगा ये गेम। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 1 अक्टूबर से ऑफलाइन टिकट की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में जुटेंगे दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी। चलिए अगला महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, डीमेट और म्यूचुअल फंड जैसे अकाउंट के लिए नॉमिनी ऐड करना जरूरी होगा। सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट खाते और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर ही इसकी लास्ट डेट तय कर रखी है। अक्टूबर के बाद अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करते हो तो आपके म्यूचुअल फंड वगैरह और इस तरह के खाते डीएक्टिवेट हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए भी आधार कार्ड सबमिट करना जरूरी है। और अगला अपडेट देखिए आप, मध्य प्रदेश भोपाल के लोगों के लिए अच्छी खबर है। 8 अक्टूबर से सीधे आपको मुंबई, पुणे और कोलकाता की फ्लाइट मिलना शुरू हो जाएगी भोपाल एयरपोर्ट से, है ना। और बाकी 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए अभी कुछ दिन बचे आपके पास सितंबर के, तब तक चेंज करवा ले। आरबीआई के आंकड़े के मुताबिक 93% नोट बैंकों में वापस आ गए, जिनकी वैल्यू 3056 अरब रुपए है। लेकिन अभी भी 7% नोट बाजार में घूम रहे हैं, जो रद्दी हो जाएंगे अगर आप 30 तारीख तक या 1 अक्टूबर से पहले नोटों को नहीं बदलवाते तो, है ना। अच्छा, इसके अलावा भी दोस्तों, जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर के सरकार हर महीने रेट बदलती है, तो क्या नए रेट आते हैं और भी देश में क्या महंगा क्या सस्ता होगा, इसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो में डीएलएस न्यूज के ऊपर डाल दूंगा। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखिएगा। और आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।